दोस्तों, ये कहानी जापान के एक इंजीनियर और होंडा कंपनी के स्थापक सुचिरो होंडा की है। सन 1906 में होंडा का जन्म जापान के एक छोटे से गांव में हुआ था। होंडा अपने पिता के साथ उनके काम में सहायता करते थे। उनका वेल्डिंग, बाइसाइकिल रिपेयरिंग का काम था। उन्हें बचपन से ही मोटर गाड़ियों में रुचि थी। वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। 15 साल की उम्र में ही वह काम की तलाश में टोक्यो चले गए थे। 1928 में उन्होंने ऑटो रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए वह अपने घर वापस लौटे। 1937 में होंडा ने छोटे इंजन के लिए पिस्टन रिंग बनाए। वह इसे बड़ी कार निर्माता कंपनी टोयोटा को बेचना चाहते थे। कुछ उन्हें टोयोटा कंपनी को पिस्टन रिंग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन रिंग की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण यह कॉन्ट्रैक्ट उनसे वापस ले लिया गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। पिस्टन रिंग बेहतर बनाने के लिए उन्होंने कई कंपनियों के मालिक से मिले ताकि वह बेहतर पिस्टन रिंग बना सकें। जल्द ही उन्होंने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे बेहतर पिस्टन रिंग तैयार किए जा सकें। इसके बारे में टोयोटा कंपनी को पता चला और उन्हें यह तरीका काफ़ी पसंद आया। टोयोटा कंपनी ने इस प्रोडक्ट को 1941 में खरीद लिया। अपने इस प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर बेचने के लिए उन्होंने टोकाई सेकी नाम की एक कंपनी की शुरुआत की और जल्द ही टोयोटा कंपनी ने इसके 40% शेयर खरीद लिए। टोयोटा और होंडा के बीच व्यापारिक संबंध कायम हुआ, लेकिन लगातार आए संकटों के कारण सुचिरो होंडा ने अपनी कंपनी के बाकी शेयर भी टोयोटा कंपनी को बेच दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई, वह पूरी तरह बर्बाद हो गया, पर होंडा को हार कहाँ मंजूर थी। होंडा ने यूएस आर्मी द्वारा फेंके गए गैसोलीन कैन को इकट्ठा करना शुरू किया। यह गैसोलीन कैन उनके लिए कच्चे माल की तरह थे, जिससे कि निर्माण की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जा सकती थी। लेकिन जापान में आए भूकंप के कारण उनकी फैक्ट्री नष्ट हो गई थी। युद्ध के बाद जापान में गैसोलीन की कमी होने के कारण लोगों को पैदल या बाईसाइकिल चलाने पर मजबूर होना पड़ा। इन सबको देखते हुए होंडा ने एक छोटा इंजन बनाया और उसे बाईसाइकिल में फिट कर दिया। कुछ समय बाद इनकी भी मांग बढ़ने लगी, मगर पर्याप्त संसाधन न मिलने के कारण मांगों को पूरा न किया जा सका। पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और लगन के कारण उन्होंने पहला बाईसाइकिल इंजन बनाया। इंजन भारी होने की वजह से उसमें काफ़ी दिक्कतें थी, इसलिए इसमें सुधार के लिए उन्होंने लगातार मेहनत की। आखिरकार उन्हें सफलता हाथ लगी। जब उन्होंने पहला छोटा इंजन द सुपर कब बनाया, होंडा इसे यूरोप और अमेरिका में निर्यात करने लगे। सन 1949 में होंडा ने मॉडल डी लॉन्च किया। यह पहली पूरी मोटरसाइकिल थी जो कि उन्होंने अपने पार्ट से बनाई थी। जल्द ही इसकी मांग भी बढ़ने लगी और होंडा 1964 तक मोटरसाइकिल बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी। होंडा ने बाद में कारें भी बनाई, जिसमें सबसे कामयाब एक्यूरा और होंडा नेक्स्ट सुपर कार भी शामिल थी। आज होंडा कंपनी विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। सड़क पर चलते फिरते होंडा कंपनी का कोई ना कोई वाहन तो दिख ही जाता है। लेकिन होंडा के लिए यह सब इसलिए भी संभव हो पाया उसके कभी हार न मानने के जज्बे से। यह उनका दृढ़ निश्चय और उस पर उनका विश्वास ही था कि उन्होंने तब भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और अंत में सफलता पाई। अगर दोस्तों आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।